आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार आदिवासी समाज के उत्थान के लिए समर्पित प्रदेश को 7,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। देश में 47 स्थानों पर आज रोजगार मेलों का आयोजन, 1 लाख से अधिक लोगों को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, सरकार की योजनाओं से लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ और भारत ने FIH हॉकी प्रो लीग में नीदरलैंड को 4-2 से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान हमारी सरकार आदिवासी समाज के उत्थान, गौरव और सम्मान के लिए समर्पित रही है। उन्होंने कल झाबुआ में आयोजित आदिवासी महाकुंभ को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में जनजातियों के सशक्तिकरण और विकास की हर गारंटी पूरी होती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने ही वन उपज पर MSP में रिकॉर्ड वृद्धि की है और MSP के दायरे में वन उपज की संख्या भी 10 से बढ़ाकर 90 वन उपज कर दी है। आदिवासी उत्पादों को नए बाजार उपलब्ध कराने के लिए वनधन केंद्र खोले हैं। जनजातीय सम्मेलन को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश को कई सौगातें दी। झाबुआ में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में उन्होंने 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने रतलाम और मेघनगर रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास, इंदौर, देवास, उज्जैन रेल मार्ग के दोहरीकरण, बरखेड़ा बुधनी इटारसी को जोड़ने वाली तीसरी लाइन का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने मध्यप्रदेश में 3,275 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली सड़क विकास परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। देशभर में 47 स्थानों पर आज रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न विभागों में की जा रही हैं। नवनियुक्त लोगों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण का अवसर भी दिया जाएगा। भोपाल स्थित बैरागढ़ में सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित रोजगार मेले में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा मुख्य अतिथि होंगे। इंदौर में सीमा सुरक्षा बल के प्रांगण में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस मेले में सीमा सुरक्षा बल और भारत सरकार के अन्य विभागों में नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि आध्यात्मिकता ही भारतीय विचार प्रक्रिया का मूल तत्व है। हम मूलतः आध्यात्मिक हैं। संपूर्ण प्रकृति में परमेश्वर व्याप्त है, उसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महसूस किया जा सकता है। मुख्यमंत्री कल उज्जैन में माधव सेना न्यास में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी मध्य प्रांत के द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा ज्ञान विज्ञान अत्यंत प्राचीन है। कुंभ का मेला नक्षत्र के अनुसार होता है। प्रत्येक 12 वर्ष में उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन किया जाता है। डॉ यादव ने कहा कि आध्यात्मिकता की यात्रा ही भारत के विकास की यात्रा है। उज्जैन में स्थित डोंगला में मानक समय की गणना होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने बताया कि पौधों में प्राण होते हैं। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की उपाध्यक्ष पद्मश्री डॉ निवेदिता भिंडे ने कहा है कि आध्यात्मिकता केवल एक उपासना तंत्र नहीं है, अपितु आध्यात्मिकता के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि स्वभाव ही आध्यात्मिकता है। अपनेपन के दायरे में जो आता है वो आध्यात्मिकता है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय नागरिक विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि आम लोगों के सपनों को पूरा करने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का कार्य किया जा रहा है। श्री सिंधिया कल ग्वालियर जिले के मुरार के टप्पा तहसील परिसर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित शिविर में बोल रहे थे।
श्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया है और उस संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने का कार्य कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से देशभर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से आमजनों को शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। श्री सिंधिया घाटी गांव स्थित शबरी माता आश्रम परिसर में आयोजित हो रही श्री राम कथा में भाग लेने भी पहुंचे। उन्होंने इस अवसर पर माता शबरी के मंदिर में पूजा अर्चना की और सभा को संबोधित किया। श्री सिंधिया ने कहा कि भारत सरकार अनुसूचित जातियों के समग्र कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भर्ती के लिए कांस्टेबल परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवाओं को उनकी मातृभाषाओं में परीक्षा देने की सुविधा प्रदान करने के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया है। श्री शाह ने परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति से रूबरू कराने और सामुदायिक सहभागिता से स्वरोजगार के विभिन्न अवसर उत्पन्न करने वाली प्रदेश की ग्रामीण पर्यटन को एक बार फिर सराहा गया है। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को नई दिल्ली में स्कॉच समिट में ग्रामीण पर्यटन परियोजना के लिए टूरिज्म श्रेणी में अवार्ड प्रदान किया गया है। मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड ने ग्रामीण पर्यटन परियोजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के 6 संस्कृति क्षेत्र में 100 गांवों का चयन किया है। इसमें लगभग 30 गांवों में परियोजना का कार्य प्रारंभ हो गया है। पुरुष एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल रात भुवनेश्वर के कलिंगा हॉकी स्टेडियम में शूट आउट राउंड में भारत ने नीदरलैंड को 4-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक मैच 2-2 से बराबरी रहने के बाद शूट आउट राउंड खेला गया। लीग में स्पेन के खिलाफ विजयी होने के बाद ये भारत की दूसरी जीत है। भारतीय महिला हॉकी टीम कल राउरकेला में चीन से और 14 फरवरी को नीदरलैंड से मुकाबला करेगी। पुरुष टीम का मुकाबला इसी महीने की 15 तारीख को ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। महिलाओं की विज्ञान में सहभागिता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आज भोपाल में आयोजित कार्यक्रम को मुख्यमंत्री मोहन यादव संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत मध्य भारत प्रांत के कार्यकर्ता सम्मेलन के तीसरे और अंतिम दिन चंबल संभाग के स्वयंसेवकों के साथ शारीरिक सौष्ठव कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी भोपाल मुख्यालय में 2 दिन तक एनसीसी बी सर्टिफिकेट परीक्षा में थल सेना, वायुसेना और नौसेना एनसीसी विंग के 2100 कैडेट्स ने हिस्सा लिया। राजगढ़ में स्वामित्व योजना के अंतर्गत 673 गांवों में 28,000 से ज्यादा अधिकार अभिलेखों का वितरण किया गया। अधिकार अभिलेख वितरण के लिए ग्रामवार कार्यक्रम आयोजित किए गए। सतना जिले में दिव्यांगजनों के मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल और सहायक उपकरण कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए जाने के लिए आज से परीक्षण शिविर शुरू हो रहा है, जो अलग अलग जनपदों में 16 फरवरी तक चलेगा। मंडला जिले में भुआ बिछिया क्षेत्र और निवास क्षेत्र में बारिश के साथ ओले गिरने की खबर है। जिले के अन्य हिस्सों में भी कल बारिश के समाचार मिले हैं। झाबुआ में पेटलावद रतलाम राजमार्ग पर बारातियों से भरा पिकअप वाहन पलटने से एक यात्री की मौत हो गई और महिला तथा बच्चों सहित करीब 25 लोग घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार आदिवासी समाज के उत्थान के लिए समर्पित। प्रदेश को 7,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। देश में 47 स्थानों पर आज रोजगार मेलों का आयोजन। 1 लाख से अधिक लोगों को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, सरकार की योजनाओं से लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ और भारत ने एफआईएच हॉकी प्रो लीग में नीदरलैंड को 4-2 से हराया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।